दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समुंदर धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह है जो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं की जा सकी है। इसमें मौजूद कई अनगिनत रहस्य हैं जिनका खुलासा करना अभी बाकी है। इसी समुंदर में मौजूद एक ऐसी भी जगह है जहां पूरी तरह से अंधेरा है। इतना ही नहीं, ये समुंदर की इतने अधिक गहराई में मौजूद हैं जहां अगर माउंट एवरेस्ट को भी उठाकर रख दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट भी डूब जाएगा। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और समुंदर की इस एरिया का नाम है मैरियाना ट्रेंच। आज की इस वीडियो में हम आपको मैरियाना ट्रेंच के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैरियाना ट्रेंच ओशन की एक अद्भुत जगह है। इसकी लंबाई करीब 2550 किलोमीटर तक है, जबकि चौड़ाई 69 किलोमीटर तक है। ये ओशन में काफी गहराई में है। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा इनहॉस्पिटेबल है, यानी यहाँ का एनवायरनमेंट काफी हार्श है और यहाँ रह पाना बहुत मुश्किल है। इसके गहराई की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी ठंडा होता है और यहाँ पूरी तरह से अंधेरा होता है। वहीं पर इसके बॉटम में प्रेशर करीब 8 टन पर स्क्वायर इंच है और जो सी लेवल के तुलना में करीब 1000 गुना ज्यादा है। चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि एक इंसान है और उसके सर के ऊपर बड़े आकार के करीब 20 हवाई जहाज खड़े हैं और जितना दबाव हवाई जहाजों से होगा उतना ही मैरियाना ट्रेंच के बॉटम में होता है। चांद और यहां तक कि मंगल ग्रह पर एक्सपेरिमेंट करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल मैरियाना ट्रेंच में एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि यहां पर टेक्निकल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। वैसे अगर किसी भी तरह इक्विपमेंट को तैयार भी कर लिया जाए तो भी रिसर्चर्स और इंजीनियर्स को यहां पर लाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक के कुछ पार्ट्स पूरी तरह से बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि ओशन में 20,000 फीट की गहराई तक जाते जाते इक्विपमेंट काम नहीं करते हैं। ओवरऑल इस जर्नी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारे ओशन की फैलाव वाकई में बहुत अद्भुत है। अपने ग्रह के बायोस्फीयर का 79% वॉल्यूम सिर्फ पानी से ही बना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक हम यहाँ पर रिसर्च के मामले में बस समझ लीजिए कि स्क्रैच तक ही पहुंच पाए हैं। मैरियाना ट्रेंच की गहराई और वाटर सरफेस का डिस्टेंस लगभग 7 माइल यानी 11 किलोमीटर है, जिसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट के साथ अगर तुलना करें तो वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट को मैरियाना ट्रेंच के इस हिस्से में रख दे तो भी उसकी चोटी पानी के नीचे करीब 1.5 किलोमीटर तक अंदर होगी। मैरियाना ट्रेंच की सबसे डीपेस्ट जगह को हेडल जोन कहा जाता है, जो लगभग 6000 से लेकर 11000 मीटर की गहराई में होता है। हेडल जोन नाम ग्रीक के गॉड हेडेस के नाम से आया है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम हेडेस के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि ये ओशन का अंडरवर्ल्ड है। वैसे ये टर्म आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ग्रीक माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड या फिर हेडेस एक ऐसी अलग जगह है जहां पर कोई भी व्यक्ति मरने के बाद ही पहुंच पाता है, जिसे आफ्टर लाइफ कहते हैं, जहां व्यक्ति मरकर भी एग्जिस्ट करता है। हेडल जोन एक ऐसा जोन है जहां पर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इतने हार्श कंडीशंस में भी यहाँ पर जीव सरवाइव करते हैं। ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में होने की वजह से इसकी गिनती डीप सी वंडर में होती है। आमतौर पर जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करते हैं तब वे बनते हैं। ये एक जियोफिजिकल प्रोसेस है जिसे सबडक्शन कहा जाता है। मुख्य रूप से सबडक्शन साइस्मिक एक्टिविटीज जैसी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके कारण धरती पर भूकंप आते हैं। इतना ही नहीं, सबडक्शन जोन में आए समुद्री भूकंप सुनामी की वजह बनते हैं। साल 2004 में इंडियन ओशन में आई सुनामी सबडक्शन का ही परिणाम थी। इतना ही नहीं,
साल 2011 में तोहोकू भूकंप और सुनामी भी इसी सबडक्शन जोन की वजह से ही आई थी। जापान में आई इस 6 मिनट की भूकंप ने काफी तबाही मचा दी थी। वैसे इससे हमें ये पता चलता है कि समुद्र में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से धरती पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, हम शतकों से मैरियाना ट्रेंच की एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहली बार इसे साल 1875 में एक ब्रिटिश नेवी शिप द्वारा एक्सप्लोर किया गया था, जिसका नाम HMS चैलेंजर था। आपको बता दें कि मैरियाना ट्रेंच के ईस्टर्न वेस्ट पैसिफिक ओशन में करीब 8,184 मीटर गहराई की ध्वनि यानी साउंड रिकॉर्ड की गई थी, जिसका कंफर्मेशन एक दूसरे साउंडिंग के जरिए किया गया था। इससे मैरियाना ट्रेंच की गहराई का एक रफ आइडिया मिल गया था। उसके बाद साल 1960 में एक यूएस नेवी जैक स्पीकर ने ओशन के इस हिस्से में जाने का चैलेंज लिया था। वे 24,000 की गहराई में महज 20 मिनट तक ही रह पाए थे। इसके अलावा कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमेरॉन ने भी यहां पर जाने का चैलेंज लिया और उन्होंने अपने लिए एक 24 फीट हाई टेक सबमरीन बनवाया था, जिससे वे इस चैलेंज को पूरा करने के लिए गए थे। साल 2016 में उन्होंने इस चैलेंज को लिया था। उन्होंने पानी में करीब 2 घंटे और 36 मिनट का समय बिताया था। जितना भी समय उन्होंने वहां पर बिताया था, उसमें उन्होंने कई वीडियोस लिए और काफी नजदीक से उन्होंने ओशन फ्लोर को एक्सप्लोर किया। वहीं पर अमेरिकी एक्सप्लोरर विक्टर वेस्कोवो मैरियाना ट्रेंच में जाने वाले पहले ऐसे डीपेस्ट डाइवर बने जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच में अधिक गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने करीब 35,880 फीट गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया है। अपने इस एडवेंचर में उन्होंने न सिर्फ कई जीवों का खोज किया, बल्कि ओशन फ्लोर में डेब्री को भी ढूंढा। वैसे ये काफी दुख की बात है कि हम इंसानों द्वारा फेंके गए गार्बेज अब ओशन फ्लोर तक भी पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैरियाना ट्रेंच का आधे से ज्यादा हिस्सा यूएस मॉन्यूमेंट के रूप में प्रोटेक्ट किया गया है। इसको साल 2009 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, जिसकी वजह से इसे लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ था। ये सी टर्टल, सी बर्ड्स, रेयर कोरल रीफ्स और अन्य छोटे छोटे स्पीशीज के लिए वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज हैं। इस ट्रेंच के रिसर्च का सीधा फायदा इंसानों को जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर मौजूद माइक्रोब्स से हमें एंटीबायोटिक और एंटी कैटाटोनिक ड्रग्स भी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, इन स्पीशीज से हमें यह भी पता चल सकता है कि ओशन लाइफ ओरिजिनल में कैसे आया और ये समय के साथ साथ किस तरह इवॉल्व हुआ। साथ ही हेडल जोन के अलावा किस किस जोन से ओशन गुजरा है। दोस्तों, मैरियाना ट्रेंच एक यूनिक हैबिटेट है जहां पर कई प्रकार के अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं। यहाँ के स्पीशीज में काफी डाइवर्सिटी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मौजूद कई जीवों से तो अभी तक साइंटिस्ट्स भी अननोन है। यहाँ पर ऐसे कई अननोन जीवों के होने की संभावना है जो इस अंधेरी जगह पर रहते हैं। आपको हैरानी हो रही होगी कि वे खुद को जिंदा रखने के लिए क्या खाते होंगे और अपनी तादाद को किस प्रकार बढ़ाते होंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे करते होंगे। वेल, एक चीज है जो यहाँ पर रहने वाले स्पीशीज को सरवाइव करने में मदद करती है और वो है मरीन स्नो। जी हाँ, मरीन स्नो एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो डेड पौधों और जीवों से बनता है। वैसे तो ये वाटर सरफेस से थोड़ा नीचे ही होता है, जो टुकड़ों में बदलकर समुद्र की गहराई तक पहुंचता है। और इतना ही नहीं, ये ओशन फ्लोर तक भी पहुंच जाता है। वैसे ओशन फ्लोर तक पहुंचने के लिए इन मरीन स्नो को 1 हफ्ते का समय लग जाता है। इन्हें खाकर समुद्री जीव अपनी भूख मिटाते हैं और इनसे एनर्जी भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रह रहे जीव अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे का शिकार भी करते हैं। हाई प्रेशर और जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से इस जगहों में कई तरह के और स्पेशलाइज्ड जीव अपनी लाइफ को जी रहे हैं।
इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल एंगलर फिश है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये मछली बिल्कुल इंटेलिजेंट और अनोखी होती हैं, जो बड़े ही आसानी से अपना शिकार करती हैं। ये एक बोनी फिश है जिसका लुक काफी अनोखा होता है। वहीं पर जो दूसरा जीव है उसका नाम है गॉबलिन शार्क। इस डीप सी ड्वेल को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके रिलेटेड स्पीशीज करीब 125 मिलियन साल से एग्जिस्ट करते हैं। इसके शरीर की बनावट की बात करें तो लंबी सी दिखने वाली शरीर के इस हिस्से को स्नाउट कहते हैं, जो काफी पतला होता है और शिकार करते समय इससे इस शार्क को काफी मदद मिलती है। स्नाउट की वजह से ही इस शार्क को अपने शिकार के मूवमेंट का पता पलक झपकते ही पता चल जाता है। हालांकि इसकी पूंछ अधिक डेवलप्ड नहीं होती है। इसका मुंह ठीक इसके आंख के नीचे और हल्का सा अंदर की ओर होता है। इसके अलावा इनका ये एलियन लाइक जॉ यानी जबड़ा शिकार को पकड़कर इसे क्रस्ट करने में मदद करता है। वैसे यहाँ पर सिर्फ इसी प्रकार के जीव ही नहीं, बल्कि मैरियाना ट्रेंच में डम्बो ऑक्टोपस जैसे जीव भी रहते हैं। कुछ डम्बो छोटे और पीले रंग के होते हैं। इनका शरीर यू या फिर वी शेप्ड में होता है। ये स्नेलिस खाकर जिंदा रहते हैं। इसके ईयर लाइक फिन्स इसे पानी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा यहाँ और एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है बैरल आई फिश। ये दिखने में काफी अनोखा होता है। ये एक ऐसी मछली है जो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। इसकी आंख इसके सर के अंदर होती है, जो सभी दिशाओं में आसानी से देख सकती है। दोस्तों, हम अभी भी समुंदर को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ओशन को थोड़ा और भी एक्सप्लोर और रिसर्च किया तो हम धरती पर मौजूद लाइफ के इवोल्यूशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा हमें मेडिकल रिसर्च, भूकंप, जियोफिजिकल प्रोसेस, ग्लोबल वार्मिंग और इससे भी कहीं अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। मैरियाना ट्रेंच में ना जाने ऐसे कितने रहस्य छिपे हैं जिनका खुलासा करना अभी बाकी है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इस मैरियाना ट्रेंच को बचाकर रखें, इसको प्रोटेक्ट करके रखें। दोस्तों, अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।